हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी पर रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं। इस कोर्स में मैंने पहला चैप्टर डाइस की फर्स्ट पार्ट पहली वीडियो में पढ़ाया। आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। आइए हम बात करते हैं डाइस की। इससे पहले मैंने आपको डाइस में एक वीडियो पहले ही करा दिया है। आज यह डाइस का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम शुरू करेंगे केस नंबर 3। जब एक पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं इसमें भी दो प्रकार के केस होते हैं। किन्हीं भी दो ऐसे पासों का प्रयोग करें जिनमें केवल एक ही संख्या समान हो। जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हों तो इन दो नियमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सॉल्व करने के लिए। नंबर 1, किन्हीं भी दो ऐसी पासों का प्रयोग करें जिनमें केवल एक ही संख्या समान हो। दूसरा, यदि ऐसी कोई आकृति नहीं है जिसमें एक संख्या समान है तो कोई भी दो पासे चुनें जिनमें दो संख्या समान हो। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, दो के विपरीत क्या होगा। पहला पासा है 1 2 3, दूसरा पासा है 4 5 6, तीसरा पासा है 4 3 5। तो हमें इन पासे में दो के विपरीत पूछा गया है, तो हम सबसे पहले देखेंगे किस में कौन कौन सा कॉमन है। पहले पासे में देखते हैं 1 2 3 और दूसरे पासे में 4 5 6, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसी प्रकार पहले और तीसरे में देखते हैं कि 1 3 3 कॉमन है, तो हम 3 क्लॉकवाइज लिखेंगे। 3 1 3 1 2 3 1 2। तीसरे पासे में 3 5 4 3 5 4। कॉमन संख्या 3 3 है, तो एक 3 के स्थान पर बचा हुआ अंक 6 लिख देंगे। तो ये 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 2 होगा। तो हमसे पूछा गया है कि दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत 4 होगा, इसलिए हमारा आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, तो एक के विपरीत क्या होगा। हमसे एक के विपरीत पूछा गया है। पासा नंबर 1 4 5 6, सेकंड है 3 5 4, थर्ड पासा है 1 2 3, फोर्थ पासा है 1 6 2। तो हमसे 1 के विपरीत पूछा गया है। पहले पासे और दूसरे पासे में देखते हैं तो दो कॉमन है 4 और 5, तो बचा हुआ 6 के अपोजिट 3 होगा। पहले दूसरे और तीसरे पासे में देखते हैं तो दूसरे और तीसरे पासे में केवल एक संख्या कॉमन है 3, तो हम इन्हीं से इस क्वेश्चन को यूज करते हैं। 3 5 4, 3 5 4, इससे लिखते हैं हम 3 5 4। इस प्रकार इससे 3 1 2, 3 1 2, तो 3 से 3 काटेंगे, 3 का हो जाएगा 6। तो हम देखते हैं 3 5 3 कॉमन है, तो 3 4 3 5 और 4। इसी प्रकार इसमें 3 1 2, तो 1 के अपोजिट 5, तो हमसे 1 के अपोजिट पूछा गया है, 1 के अपोजिट 5, तो इसका आंसर होगा 5। समझ में आया। नेक्स्ट केस नंबर 4। जब पासे को खोल दिया जाता है। केस नंबर 4 है, जब पासे को खोल दिया जाता है तो खुले हुए पासे में एक को छोड़कर दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जब पासे को खोल दिया जाता है तो खुले हुए पासे में एक सतह को छोड़कर दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसा कि यह पासा दिया गया है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 का अपोजिट 3, क्योंकि इसको छोड़कर 1 2 को छोड़कर 3, 2 का अपोजिट 4,
1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, इसी प्रकार 5 का अपोजिट 6। इस प्रकार 5 के इससे छोड़ के ये 5 का अपोजिट 6, इसी प्रकार इस पासे में 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6। इसी प्रकार हम इस पासे में देखते हैं तो 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6 होगा। तो खुले हुए पासे में एक सतह को छोड़कर दूसरी सतह विपरीत होती है, या हम यह कह सकते हैं कभी भी विपरीत सतह एक दूसरे से टच नहीं होती हैं। जैसा कि पासे इसमें देखो 1 का अपोजिट 3, 3 की यह सतह और 1 की यह सतह है, तो 1 की सतह ये है और 3 की ये है, तो क्या 1 और 3 की सतह आपस में कहीं मिल रही है? नहीं। इसी प्रकार 5 की सतह ये है और 6 की ये है, तो क्या 5 और 6 की सतह कोई मिल रही है? नहीं मिल रही। इसी प्रकार 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए पासे का प्रयोग करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए पासे को देखकर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखो बात करते हैं M का अपोजिट P, R का अपोजिट Q, तो N का अपोजिट T, M का अपोजिट P, N का अपोजिट T, R का अपोजिट Q। तो आपको पता होगा कि पासे की दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती हैं और ना एक साथ गायब होती हैं। जैसा कि नोट देखो, दो विपरीत सतह एक दूसरे को कभी भी किसी रेखा या बिंदु पर से नहीं छू सकती हैं। और एक नियम ये भी है कि पासे की कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छुपती हैं और ना एक साथ दिखती हैं। तो आइए पहला पास ऑप्शन ए M M का अपोजिट P है, M का अपोजिट P, तो यह ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा RTQ, R का अपोजिट Q है, R का अपोजिट Q, तो यह भी गलत हुआ। MNT, N का अपोजिट T है, यह भी गलत हुआ। तो ऑप्शन चौथा सही हुआ MNR। M का अपोजिट P जो कि नहीं दिया है, N का अपोजिट T जो कि नहीं दिया, R का अपोजिट Q जो कि नहीं दिया गया, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट, दिए गए पासे में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। खाली A खाली, खाली B खाली। तो देखो इसमें खाली का अपोजिट खाली, इस खाली का अपोजिट खाली, तो A का अपोजिट B। तो इसके लिए वह पासा सही होगा जिसमें केवल या तो A दिया होगा या केवल B दिया हुआ होगा, क्योंकि A B एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों ना तो एक साथ गायब हो सकते हैं और ना एक साथ आ सकते हैं। इसमें A B दोनों एक साथ दिए गए हैं, तो यह गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी A B दोनों एक साथ दिए गए हैं, यह भी गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें A B दोनों एक साथ ना A दिया गया है ना B दिया गया है, इसलिए ये गलत। D, इसमें केवल A दिया गया है, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 3 4 6 5 4 1। रिक्त, ये डैश है, सॉरी ये रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम कॉमनों से बात करते हैं। 1 2 3, इसी प्रकार 3 4 5, इसमें क्या कॉमन है 3, तो 3 से लिखते हैं 3 1 2, 3 1 2। अब इसमें लिखते हैं 3 4 6, 3 4 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो देखो 5 का अपोजिट 3 नहीं आ सकता, 5 का अपोजिट 3 क्योंकि नहीं आ सकता। 1 का अपोजिट 4 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। या तो 2 आएगा या 6 आएगा। अब यह देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसे देखते हैं 3 4 5, 3 4 6, इसमें कोई कॉमन नहीं, इसमें कॉमन है 1 2 3 5 डैश 1। तो इसमें 1 से लेकर लिखते हैं 1 2 3,
इसी प्रकार इसमें 1, 5 और रिक्त स्थान। तो 1 के स्थान पर अभी छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार 1 3 4 6 1 4 खाली स्थान, 1 5 रिक्त स्थान। तो 1 के स्थान पर ये छोड़ देंगे। देखेंगे कि हम इनसे करते हैं 1 2 3 3 4 6। तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। इसी प्रकार 3 4 6 3 4 6 3 के स्थान पर 5। तो देखो ये 5 तो 3 नहीं आ सकता, 3 गलत। 1 1 के अपोजिट 4 या 1 ये नहीं आ सकता। ये देखो 5 खुद दिया हुआ है तो 5 नहीं आ सकता। बचा क्या 2 या 6, तो इसमें से 2 आएगा क्योंकि 6 ऑप्शन में दिया नहीं है। तो यह आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस में आजकल भाषा पर कुछ आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है, यदि एक संख्या 2 और 4 यदि एक संख्या 2 4 और 6 के समीप में है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यदि संख्या 1 2 4 और 6 के समीप में है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 2 6 के विपरीत है। जब 2 और 4 और 6 इसकी कोई बात नहीं कही गई तो ये आंसर अभी नहीं है। 1 3 के समीप है, 1 3 के समीप है, 3 दिया नहीं है, ये गलत। 3 5 के विपरीत समीप है, जी हाँ, क्योंकि दोनों ही सतह दी नहीं गई हैं 3 और 5। तो या तो विपरीत सतह एक आती है, दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकती, तो ये विपरीत तो हो नहीं सकती। और जो सतह विपरीत नहीं होती वो होती है पड़ोसी। तो यह है आंसर सही है। भाषा पर आधारित एक और क्वेश्चन है, यदि 1 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 5 है और 2 3 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। 1 5 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, तो 4 6 के विपरीत होगा। तो देखो 4 3 और 6 के समीप हैं, 4 3 और 6 के, 4 और 6 विपरीत हैं, तो दोनों एक दूसरे के समीप, 4 3 और 6 के समीप नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत सतह कभी भी समीप सतह नहीं हो सकती, ये गलत। अब ये देखते हैं 4 5 और 6, देखो 4 और 6 एक साथ आ रहे हैं, ये कभी भी विपरीत सतह एक समीप नहीं हो सकती। 6 3 और 4 के, 6 फिर आ रहा है 3 और 4 के, ये भी नहीं हो सकती। अब ये देखो 2 4 और 6 के, 2 4 और 6 के समीप है। देखो क्योंकि इसमें 6 कही है, 6 के विपरीत 4 6 के समीप नहीं हो सकती क्योंकि यह इसकी विपरीत सतह है। इसी प्रकार 4 6 के विपरीत है, ये नहीं हो सकती। 6 4 के विपरीत है, ये नहीं हो सकती। लेकिन ये हो सकता है 2, क्योंकि 2 4 के और 6 के समीप है, क्योंकि 2 4 की और 6 की पड़ोसी सतह हो सकती है। क्योंकि हम अगर मैं आपको ओपन डाइस बनाकर समझाता हूँ। अगर ये ओपन डाइस ऐसे है जिसकी एक स्थिति दिखाई गई है, अगर हम इसमें 4 और इसमें 6 लिखें तो 2, तो क्या ये 4 का अपोजिट 6 नहीं है। क्या 2 के विपरीत 2 की पड़ोसी सतह 4 और 6 हैं या नहीं है, हैं। तो यह आंसर इसका सही है 2। ये 4 और 6 के समीप हो सकता है। डाइस में यह चीज़ ध्यान रखने योग्य होती है कि 2 विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होती हैं। तो आपका यह चैप्टर फर्स्ट डाइस यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कल मैं डाइस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछली कुछ वर्षों में आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।